May I come in, sir? Good afternoon, sir. Thank you, sir. अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। सर मेरी बेसिक शिक्षा जो है क्लास 12 तक प्रयागराज से ही हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में किया है। सर मेरी कुछ हॉबीज़ हैं, जैसे रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, और मैं बॉलीवुड म्यूजिक भी सुनता हूँ, थोड़ी बहुत सिंगिंग भी करता हूँ। तो आपने कमला नेहरू ये से KNIT सुल्तानपुर से। कमला नेहरू के विषय में कुछ बताइएगा। सर ये जो है एक गांधी फैमिली से हैं बेसिकली, और ये नाम तो नेहरू लिखा होगा। हाँ सर, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाइफ रही हैं। और नेहरू फैमिली से हुई ना, गांधी फैमिली से नाम। सर बाद में इन्होंने जो है बात एग्जैक्टली से हम पहले वाले को कहाँ जोड़ेंगे? पहले वाले से बात को जोड़ा जाता है ना। एग्जैक्टली सॉरी सर, उसके बाद इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफ़ी अपना योगदान दिया ड्यूरिंग सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसे महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कैसे किया जाए, और वो पॉवर्टी और जो डाउन रिटर्न सेक्शन के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। और प्रयागराज में सर बाज़न चौराहे के बगल में भी एक कमला नेहरू अस्पताल भी खोला गया है उन्हीं के याद में। मैं यस सर। आप तो एक टेक्नोक्रेट हैं, यस सर। फिर सिविल सेवा में क्यों? सर कॉलेज में मैंने डिसाइड किया, मेरा इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ा, और मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल इंजीनियरिंग करते हुए मैं अपना जो करियर है वो सिविल सर्विसेज में बनाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने अपने आप में पाया कि सिविल सर्विसेज जो प्लेटफॉर्म देता है, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, और पब्लिक के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हो पाता है, उसमें जो है आप कोई भी पॉलिसी अगर सही से तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक व्यापक जनता के स्तर पर व्यापक असर देखने को मिलता है। क्योंकि आप सिविल इंजीनियर। यस सर। सिविल इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपके पास है, यस सर। उसका एक प्रशासनिक अफसर के रूप में किस तरह से स्पेसिफिक इस्तेमाल कर सकते हैं? सर बहुत से फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ब्रिजेस में, रोड्स में, हाईवेज़ में, उनकी डिज़ाइनिंग में और उनके जो है क्वालिटी इंस्पेक्शंस में, ये पहला हुआ। सर दूसरे हम जो है एयर पोल्यूशन जो होता है रिवर्स में, बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD COD के फॉर्म में हम पोल्यूशन के लेवल को रिवर में अच्छे से मेजर कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या नेसेसरी मेजर्स उठाए जा सकते हैं उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ सर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और अदर पोल्यूशन मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। सर थर्ड है जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो काम हो रहे हैं इन फील्ड ऑफ सर डैम्स, रिजर्वायर्स, इरिगेशन, और वो सब भी सर एग्रीकल्चर में काफ़ी मदद कर सकते हैं। मैं यस सर। जो नदी जोड़ो परियोजना है, यस सर। उसकी मेरिट्स को 10 बता दीजिए। यस सर। इरिगेशन में, पानी की उपलब्धता में। यस सर। क्या उसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं? यस सर। तो एज ए इंजीनियर, सिविल सर्विसेज इंजीनियर, यस सर। आप उनकी क्या डिमेरिट्स देखते हैं? सर डिमेरिट्स ये है कि जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो सिल्टिंग होगी सर, बार बार उसको जो है हमें डिसिल्टिंग करना पड़ेगा, तो उसमें अच्छा खासा खर्च आएगा। एक सर जो लोकल फ्लोरा एंड फौना का भी डैमेज होगा, क्योंकि सर जैसे सर 40% ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो डूब रहा है किन-बेतवा लिंकिंग परियोजना के तहत। तो सर जो लोकल फ्लोरा फौना, उसकी वजह से इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी वहाँ पे सर। और एक ये है कि कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व है इसमें, जैसे सर 44,000 करोड़ रुपए जो है इसमें सरकार ने बजट का प्रावधान रखा था किन-बेतवा लिंकिंग रिवर परियोजना के तहत, ये है। और सर जो है इसमें और भी सर एक जो वाटर डिस्प्यूट्स का भी आता है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स आता है, और सर जो लीगल और जिसमें सर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंसेज होते हैं, लैंड अवेलेबिलिटी, लैंड क्लियरेंसेज होते हैं, तो सर वेरियस क्लियरेंसेज का भी बहुत इशू होता है। तो इन सब जिस तरह दिक्कतें आती हैं। वैश्विक स्तर पर पहले भी कहीं नदी जोड़ो परियोजना हुई है? हाँ सर,
चाइना में सर हुआ था बहुत पहले, आई थिंक 70s के आसपास, आई एम नॉट श्योर, बट वहाँ पे सर नॉर्दर्न रिवर को सदर्न रिवर से कनेक्ट किया गया था, और बाद में ये पाया गया कि जो सदर्न रिवर रीजन थे चाइना के, वो ड्राउट होने लगा वहाँ पे। तो ये सर एक रिवर लिंकिंग परियोजना जो है, प्रोजेक्ट, ये सर पैनेसिया नहीं है, रामबाण इलाज नहीं है। इसके लिए सर हमें और भी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वाटर गवर्नेंस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। मिहिर शाह कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो उसमें हम वाटर सेट मैनेजमेंट, रिवर बेसिन मैनेजमेंट और भी तरीक़ों से हम उसको डील करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग देख रहे हैं कि सैंड ब्रिक के स्थान पर यस सर। एस ब्रिक का इस्तेमाल शुरू हो गया बिल्डिंगों के निर्माण। यस सर। इसके 2 या 3 फायदे बताइए जो सैंड ब्रिक के मुकाबले एस ब्रिक में ज़्यादा है। सर मुझे लगता है ये सबसे जो है ये हल्का है वेट में, पहला बेनिफिट। दूसरा सर ये ड्यूरेबल है और स्ट्रेंथ में इससे कोई कमी नहीं आती है। और तीसरा सर ये सस्टेनेबल है इन द लॉन्ग रन। सर इसका कॉस्ट भी कम आता है इसमें, और आई थिंक यही है सर। कॉस्ट कम आता है? हाँ सर। कैलकुलेट किया कभी? सर नहीं, कॉस्ट ऐसे पढ़ा है बट कैलकुलेट नहीं किया है अभी तक। थर्मो के संदर्भ में हाँ सर, इसमें सर जैसे सर इसमें कूलिंग एबिलिटी बेहतर हो पाएगी। मुझे लगता है कि इसका जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम रहेगी, जल्दी एब्जॉर्ब करके जल्दी रिलीज भी कर देगा। तो ये आई थिंक उस हिसाब से बेहतर होगा क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। मयंक जी, यस सर। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस सुना है इसका नाम? सर सुना है बट अभी मेरे याद नहीं आ रहा है उसके बारे में कुछ भी। जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक परिवार मिलन जिसे कहा जाता है, यस सर। है जानकारी? सर अभी कुछ याद नहीं आ रहा इस विषय में। रायसीना डायलॉग भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक बन गया है, यस सर। ऐसा कहा जाता है। क्यों? यस सर, वो सर हर साल आई थिंक हम लोग करते हैं ऑब्जर्वर फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मदद से। और उसमें सर देश भर के जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो आते हैं और वहाँ पे अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, और इंडिया अपना जो सॉफ्ट पावर है वहाँ पे शो करता है अपने। लास्ट टाइम कब हुआ था? सर ये सर लास्ट टाइम 2025 में हुआ था सर। अच्छा, उसकी थीम वगैरह कुछ पता है? सर अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। एक्चुअली उसकी थीम के आधार पर ही कहा जाता है कि भारत जो है विश्व गुरु की महत्वाकांक्षा से कैसे जुड़ेगा, ये उसके बारे में बताता है। तो यस कोई सर। आइडिया नहीं है उसमें? नहीं सर, अभी तो याद नहीं आ रहा। अच्छा, आलोचकों का ये कहना है कि ये केवल एक टॉक शॉप है, यहाँ जो बातें होती हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके का नहीं है। क्या आप भी इसको सही मानते हैं? सर अब सर उसका लीगली बाइंडिंग तो नहीं है जो भी वहाँ पे आउटकम्स और जो भी कोऑपरेशन होते हैं, बट एक जो डायलॉग मैकेनिज्म है उसके तहत जो सॉफ्ट पावर या फिर जो उसके पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी सहायता मिलती है ग्लोबल लेवल पे। और इंडिया कैसे सोचता है, उसे क्या विज़न है, फॉर एग्जांपल डेवलप्ड इंडिया का विज़न है हमारा, और क्लाइमेट चेंज में हम क्या भूमिका निभा रहे हैं, इंडियन ओशनिज्म में हमारा क्या भूमिका है। इसे आप टॉक शॉप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर ये एक उसका पहलू है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग, मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए का लक्ष्य लेकर के चल रही है। हाँ सर। एक प्रशासक के रूप में आपको लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? हाँ सर, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें जो है सर पॉलिसी लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हमें कई सारे जो है रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जो सरकार कर भी रही है। क्या बाधाएं आएंगी हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में? सर बाधा फिलहाल तो ये है कि सर एक इन्वेस्टमेंट का है कि हम इन्वेस्टमेंट जितना जनरेट करें वो बेहतर हो पाएगा। उसके बाद सर हम जो नेसेसिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। हम अच्छा कर रहे हैं एक्सप्रेसवेज में, एयरपोर्ट्स में, लेकिन और भी सर हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डाटा सेंटर्स की बात चल रही है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात चल रही है। तो एज आगे वाला जो युग है सर वो IR 5.0 के लेकर के है, तो उस रिगार्ड में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा सर। अच्छा, यूपी की कृषि विकास दर काफ़ी कम है, क्या सेवा क्षेत्र के भरोसे इस लक्ष्य को पाया जा सकता है? सर सेवा का बहुत बड़ा योगदान है, 47% ग्रॉस वैल्यू एडेड में योगदान है, बट वहीं एग्रीकल्चर का 25.8% है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर का जो योगदान है, जहाँ पे मोर देन 60-70% पीपल डिपेंडेंट है, तो हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे ध्यान देना होगा साथ ही साथ, ताकि और हमें सर एक्सपोर्ट बहुत को बढ़ावा देना होगा। फॉर एग्जांपल हम काला नमक राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम मलिहाबाद मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेरियस GI टैग हम दे रहे हैं।
सरकार की इस डायरेक्शन में पहल भी है। फॉर एग्जांपल वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन योजना भी सरकार ने लॉन्च किया है कि उसको प्रमोशन बढ़ाया जा सके। और अभी हाल ही के बजट में सर एग्री एक्सपोर्ट हब का भी बात किया गया है ताकि एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके और फार्मर्स को हम सेल्फ रिलायंट और उनको उनकी इनकम को भी बढ़ाया जा सके। तो एग्रीकल्चर को मेजर रोल प्ले करना है सर इस रिगार्ड में। तो अब एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दे देना चाहिए क्या हमें? सर इस पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हम उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हम कर सकते हैं। एक बेहतर जो प्रोग्रेसिव स्टेप हम ले सकते हैं, क्योंकि सर उसके फिर अपने अलग रिपरकशंस होंगे। तो मुझे लगता है कि उसको ग्रेजुअली हम उसको बारे में सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला तो यही सर कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम उसको इंट्रोड्यूस करके देखें उसका क्या फ़ायदे और नुकसान है, फिर हम आगे का सोच सकते हैं। Mayank, यस सर। what is the importance of preamble in the Constitution? Why it is so important? Sir, preamble is like a horoscope of our constitution. By just seeing or reading preamble, one can have an idea about that. What are those core values on which our constitution is based on? Any amendment took place? हाँ सर, amendments took place. For example, 42nd Constitutional Amendment Act, through which secularism and integrity word has been added. Okay. Yes sir. Freedom of speech and expression. Yes sir. Freedom of speech and expression includes right to silent also. Yes sir. It has been Supreme Court has given this judgment into Bijoy Emmanuel case 1985. What are the fact of this case? Sir, fact is like sir, it was basically came into the controversy of a national anthem. तो सुप्रीम कोर्ट ने सर उसमें ये बोला कि जो लोग सिर्फ खड़े होते रहें अगर नेशनल एंथम चल रहा है तो ये भी एक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है। मेयरली ज्वाइनिंग एंड सिंगिंग इज ऑल्सो इज नॉट ओनली थिंग। अगर आप शांत होकर खड़े हैं तब भी आपका पार्टिसिपेशन माना जाएगा। और राइट टू साइलेंस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1). तो ये है कि आप अपने आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इनफ फॉर दैट मैटर। यस सर। You read any important judgment on the basis of reservation, on the topic of reservation? Sir, I have heard of Indira Sahni case. Yes sir. What are the ratio of that judgment? So 50%. There should be a cap of 50% reservation, in which SC मतलब 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। और रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया उसमें यही था कि the said class must be एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड। एंड सर उसमें ओबीसी के लिए भी एक कैप निर्धारित किया गया कि 27% के आसपास। और उसमें ये भी डिसाइड किया गया कि क्रीमी लेयर क्राइटेरिया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अभी ये क्राइटेरिया चल रही है? हाँ सर, चल रही है अभी फिलहाल। ओबीसी के केस में तो चल रही है। Read M. Nagarajan. This criteria has been overruled. Sir. Okay sir, thank you. मैं Yes sir. बॉलीवुड सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ सर, गुनगुनाता हूँ कभी कभी। गाना सुनना, Yes sir. तमाम चीजें। Yes sir. हाल फिलहाल की कोई बड़ी घटना बॉलीवुड सिंगिंग से जुड़ी हो जिसने आपको नोटिस कराया? सर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को अभी अलविदा कहा है फिलहाल कुछ समय के लिए। आप क्या सर, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है? सर मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि वो कह रहे थे कि जो है रिम्यूनरेशन जो मिलता है सिंगिंग के बाद उनको जो पे एंड ऑल जो वो उतना सही नहीं है। टाइमली पेमेंट का इशू होता है और कुछ ऐसे इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज, जिसकी वजह से उन्होंने शायद ये कदम उठाया है। और उनका पर्सनल एक ये भी हो सकता है कि वो सिंगिंग छोड़ नहीं रहे हैं, वो अपना प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं, लेकिन वो शोज करते रहेंगे। यस सर। आपका इंटरव्यू समाप्त होना है। यस अब बताइए कैसा फील हो रहा है, कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? एक सर। नंबर तो बढ़ना चाहिए पिछली बार। यस सर। कितना मिला था? सर 70 मिला था, 2022 में दिया था इंटरव्यू बैच में।